बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि पाकिस्तान के सियासी फिजा में एक नया रुझान मुतारिफ हुआ है गुज़श्ता 2-2.5 सालों से, और वो ये कि जिस शख्स की भी करप्शन पकड़ी जाती है तो वो हमेशा एक वावेला शुरू कर देता है कि मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आप लोगों के इल्म में होगा कि चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब ने चंद इंक्वायरी शुरू की, तो उस वक्त चौधरी बरादरान भी बहुत उछलते और कूदते हुए हमें नजर आए कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। और नाज़रीन, इससे भी बढ़ के ये कि चौधरी बरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दी कि और हम वाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत हुई चौधरी बरादरान साहब की दरखास्त को लेके। तो उस समाअत में क्या कुछ होता रहा और नाज़रीन ये चौधरी बरादरान नैब के खिलाफ ये दरखास्त दायर करके लाहौर हाई कोर्ट में अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इस हवाले से खुसूसी तज्जिया देने के लिए मैंने ज़हमत दी है मुनीर शाह साहब को, जो कि पाकिस्तान के सियासी हालात पे बहुत ज्यादा गिरफ्त हैं, कि इन खानदानों के बहुत ज्यादा करीब भी रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वर हैं और उनके ज़ाती मुशाहिदात और तजर्बात है, मुताला भी इनका काफी वसी है। तो इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल तो यकीनन आपने सुन लिया होगा कि चौधरी बरादरान जो है वो हाई कोर्ट में उन्होंने एक अपील की थी कि नैब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है, और कल उस हवाले से समाअत भी थी। क्या तासुरात हैं आपके और क्या ऑब्जर्वेशन है सर? सर, ऑब्जर्वेशन ताल्लुकात ये कोई नई एप्लीकेशन नहीं है, ये 6-7 माह पुरानी एप्लीकेशन है, और इस इनकी बैकग्राउंड में बेचारों के पास कुछ नहीं है। ये शहबाज शरीफ की तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि ये वो ऊपर वालों के साथ ताल्लुकात तो ये बच जाते हैं। इन्होंने भी वही काम किया है जो शहबाज शरीफ ने किया है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक में तो है कि मैं बीच में इनका पार्ट रहा, एक में दूसरा हिस्सा है वो अगली किसी किस्म में बताएंगे, जिसमें मैं वादा आपको आप पहले ये बात कर लेते हैं कि इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि आपके एसेट बियॉन्ड मीन एसेट्स बहुत ज़्यादा, इनकम आपकी कम रही। इन्होंने अपने चालाकी से कोई हराम का माल करप्शन चालाकी से, और उसको जो इसको हराम का ही कहेंगे, उसको किस तरह ये मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर में काले खान स्टॉप है, रावी का पुल क्रॉस करें तो उसकी शदरे की तरफ से जाएं तो रावी का पुल क्रॉस करके राइट हैंड पे इनकी मिल है ज़हूर इलाही, कोई नई नहीं है, पुरानी है, 40 साल पुरानी। उसमें इन्होंने उसका लोन लिया हबीब बैंक, हाई कोर्ट ब्रांच, हाई कोर्ट गेट के सामने हबीब बैंक है, वहाँ पे मैं था फाइनेंस ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर जिसको कहते हैं ना। तो इस वजह से मेरे तो हाथों से इनके तमाम डॉक्यूमेंट गए हुए। मैंने अपने एंड पे कोई गलत काम नहीं किया, इन्होंने पीछे से ही गलत काम करवाया, और रावी के अंदर जगह ना जिस पे पानी बह रहा था उसकी इन्होंने फर्दें खरीद के उसके अगेंस्ट उन्होंने बैंक से लोन लिया, और उस फैक्ट्री के स्टॉक। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, वो जब उसके बाद इन्होंने अपनी पसंद का हबीब बैंक का सदर हाजी अब्दुल जब्बार वो लगवाया, क्योंकि ये ज़ियाउल के राइट हैंड थे। इनका बाप जो था चौधरी ज़हरुल्लाह, वो ज़ियाउल का पीरी मुरीदी वाला चक्कर था। उससे फिर इन्होंने अपना कर्जा ही माफ करवा लिया। एक तो वो जाली रावी के जो जमीन थी उसकी इन्होंने
ویلیو پٹواری تھا سرفراز شاہ، اس سے کہہ کے زیادہ ویلیو لگوائی. وہ تو جگہ ہی ساری دریا برد تھی، آپ کے جتنے بھی اس کی زیرو ویلیو ہوتی یا 5 روپے ایکڑ ہوتی ہے. انہوں نے اس کی ویلیو اچھی لگوا کے اچھا لون لیا اور اس کے بعد وہ رائٹ آف کروا لیا. وہ پیسے آئے تو وہ انہوں نے وائٹ کرنے بھول گئے. انہوں نے کہا ضیاء الحق نے ساری زندگی رہنا، ہم نے بھی ساری زندگی رہنا، ہم تو بڑے گھر والوں کے ہیں تو ہمیں کسی نے کیا پوچھنا. وہ اس طرح سے ان کے ایسٹس بہت اوپر چلے گئے. انہوں نے یہیں پہ نہیں کیا. جب وزیر بلدیات پرویز الہی بنا، اسی فردوں کے اگینسٹ جو دریا برد تھی، فرد سمجھتے ہیں نا ملکیت جو جی ہاں انتقال، بالکل. وہ فردیں دے کے انہوں نے کلیم لیا جو بند روڈ کے اوپر رنگ روڈ بنا. اب یہ چلا گیا ٹھوکر نیاز بیگ پہ. اس سے پہلے ان کے دور میں جب یہ وزیر بلدیات وغیرہ تھا اور چیف منسٹری کا بھی تھا امیدوار، وہ یتیم خانے تک وہ سڑک انہوں نے بنوائی. اور اس میں جو دریا برد جگہ تھی اس کے اگینسٹ انہوں نے وارڈ بھی لے لیا. اس جگہ کے اگینسٹ انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب سے پیسے بھی لے لے. بھائی پوچھو وہی جگہ جو دریا برد تھی وہ آلریڈی پلج تھی حبیب بینک کے پاس. اچھا وہ پیسے ملے پھر وہ کہاں انہوں نے وائٹ کرنے تھے. اس وجہ سے ان کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں. ان کا قرضہ کیوں منظور ہوتا رہا؟ شجاعت حسین کا بینوئی ہے جوید چٹھا، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا حبیب بینک میں. وہ فائل لے کے صحیح. آگے چلتا تھا. وہ بھی میٹرک پاس ہی تھا. اس کے اسٹوڈنٹ لیڈر کہیں رہا یہاں پہ بھالیا پلیا میں، تو اس نے پھر پتہ ہے جو جس طرح کی ببلو ڈبلو کے پاس گریجویشن کی ڈگریاں، مریم کے پاس اسی طرح اس کے پاس بھی ڈگریاں تھی. وہ بینک میں بھرتی ہوا تو دنوں میں وہ ترقی کر گیا. صحیح. جب اس کو ان کے اوپر برا وقت آتا رہتا ہے، مشرف کے قابو نہیں آتے، جب اس کی فائل وہ گواہ بن گیا، پھر اس نے مجھے کہا بھی تو بھی بنے گا تو تیری جان جھوٹنے. یہ پھر مشرف کے انہوں نے تائب ہو گئے اور ان کی انہوں نے بیعت کر لی. اب اس طرح انہوں نے اور بھی بے تحاشا کتنے ہوئیں گے کیس، اگر میں سنانا شروع کروں تو یہ بنے گا. لون لیتے تھے معاف کروا لیتے تھے. چودھری شوگر مل جس کا آج کل مریم کے اوپر کیس کچھ چل رہا، وہ شوگر مل تھی ان کی. اس کے 2 یونٹ تھے، ایک پھالیا میں تھے اور ایک مظفر گڑھ سائڈ کے اوپر تھا. وہ انہوں نے بیچ دی. پیسے انہوں نے پاکستان میں نہیں لیے، پیسے انہوں نے جرمنی لیے. جرمنی سے انہوں نے خریدا میکرو. میکرو جو پاکستان میں ہے وہ سارا انہیں کا ہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر بالکل بالکل. وہ میکرو لے آئے. اب جو فصیح بخاری تھا ایک زمانے میں، جنرل امجد تھا، انہوں نے کہا بھی یہ میکرو لیا آپ نے تو پیسے کہاں سے لیے؟ ان کے پاس منی ٹریل تھی ہی نہیں. انہوں نے نواز شریف سے پیسے لے لیے تھے جرمنی میں. اب وہ پھنسے پڑے، وہ کیس ان کے اوپر گلے میں پڑ گیا. اس کے بعد پھر ایک اور انویسٹیگیشن کروائی تھی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے، وہ ایک علیحدہ سے ہے، وہ فائل علیحدہ سے ہے. یہ اب پھنسے پڑے، وہ کہاں سے منی ٹریل دیں؟ اب یہ ذرا سا تنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ یہ گورنمنٹ جنہوں نے بنائی ہوئی ہے ان کو یہ ذرا سا آنکھیں نکالتے تنگ کرتے ہیں، وہ پھر ادھر سے فائل جھاڑنے چھوڑ. کب تک آئیں یہ کیس ان کی جان نہیں چھوڑے گا. ابھی کل پرسوں خاقان عباسی کہہ رہا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو نیب کو ختم ہی کر دیں گے. پچھلی 5 سال گورنمنٹ آپ کی تھی اور آپ بھائی بھائی کھیل رہے تھے. زرداری اور نواز شریف اس وقت تو ختم نہیں کر سکے. ایک کسی پروگرام میں، سما کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ثاقب نثار نے پیغام بھجوایا تھا اگر آپ نے نیب قانون میں امینڈمنٹ کی تو ہم ساری ریورس کر دیں گے. اس خاقان عباسی کو پوچھو کہ بھائی وہ سپریم کورٹ کیا بند ہو گئی، یا پھر آج کو نوٹس نہیں ہوگا آپ نیب کو بند کریں گے؟ تو ان سے ان کی چودھریوں کی جان نہیں چھوٹنی. یہ کچھ لے دے کے اب انہوں نے بڑا کما لیا. کیا تھے چودھری ظہور اللہ سپاہی تھا ایک چھوٹا سا، اب یہ بلین بن گئے ہیں. ان کے دفتر جا کے دیکھیں. جو حماد اظہر ہے نا جو منسٹر،
उनकी कोठी के साथ वाली कोठी इनकी है, नहर के ऊपर गार्डन टाउन में। तो वहाँ दफ्तर जाके देखें, वो कोई 25-30 करोड़ का इन्होंने दफ्तर मोना सलाई ने बनाया हुआ। अच्छा, कितने ही एसेट्स हैं, ये कहाँ भागेंगे? इनको इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करनी पड़ेगी सर झुका के। जिस तरह हम उधर खसी बकरे नहीं हो जाते हो, सर झुका के बस खाते ही रहते हैं, शरारतें नहीं करते, इस तरह ही इन्होंने करना पड़ेगा। अदरवाइज तंग करेंगे तो ये फिर शरीफ भी तंग करेगा, वो भी तंग करेंगे। तो खान के पास उनकी फाइलें हैं, जरदारी के पास भी फाइलें हैं, कहाँ भागे? ये सूरत हाल बेचारों के पास। तो अभी वो तारीख दी है, अगली तारीख पे इन्होंने जो अपना वकील रखा नसरुल्लाह वड़ैच, वो पंजाब बार काउंसिल का सदर है और वो नवाज शरीफ को भी डील कर रहा है। वो कब तक इनको डिले कर सकता है? वकील आखिर वकला गर्दी है, वकला इनके साथ साथ हैं, कब तक की सीट के तरीके लेके जाएंगे? वो नहीं जान छूटनी। नैब को बंद कर देंगे तो एंटी करप्शन में आ जाएंगे, वहाँ सजा थोड़ी सी कम है, लेकिन जान नहीं छूटनी जब तक कि ये मनी ट्रेल नहीं देंगे। इनके पास तो शहबाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक केस इनके ऊपर इस वक्त हैं। अगर नैब बंद करते हैं कोई भी आके, तो एंटी करप्शन तो है ही है ना, तो उसमें फंस जाए, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाएंगे, कहाँ तक ये बचेंगे? सही 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 सही। अच्छा ये हाँ जी 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 सर, मैंने कहा सर ये जाहिर तो इस तरह करते हैं कि जैसे हम बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े असूल पसंद हैं और मीडिया के लोगों को भी बहुत ज्यादा खिलाते हैं पिलाते हैं। मीडिया पे भी हमेशा इन लोगों की तारीफ ही हमें नजर आई है कि जी बड़े वफादार लोग हैं और लोगों का मेहमान नवाजी का ख्याल करते हैं। तो आपने तो जो सूरत हाल बताई है कि इनके करप्शन के केसेस अगर सामने आ गए और तहकीकात दुरुस्त तरीके से हो गई तो फिर तो इनका शहबाज शरीफ से बुरा हाल होगा। सर, जो मेहमान नवाजी ये करते हैं वो हमारे पैसे जो लूटे हुए हैं टैक्स के पैसों से, उन्हीं में से करते हैं, इनके बाप की थोड़ा थे। 1970 में इनके क्या एसेट्स थे, 1980 में क्या एसेट्स थे, पता लग जाएगा। फर्दें बोल जाएंगी कितने की जायदादें थी, रिकॉर्ड तो नहीं ना, सारा रिकॉर्ड तो इधर ये ला के दिखाएं कि क्या क्या इनके एसेट्स थे, 1970 के बाद क्या एसेट्स बने इनके जब से। फिर 1980 के बाद जब ज़िया-उल-हक का इन्होंने थामा दामन, तो उस वक्त क्या एसेट बढ़ने शुरू हुए, ये नहीं इनके जान छोड़ेगी। और अभी तो रिंग रोड की जब फाइलें खुलेंगी, वो जो ब्रिगेडियर कियानी, जनरल कियानी का भाई था जो, उसकी वजह से खामोशी है, तो जब वो खुलेंगी उसी में वो इफ्तिखार चौधरी का समधी जो है, चौधरी अमजद, वो भी है सारे। जो आशियाना जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी सारी। आशियाना में ख्वाजा साद रफीक और वो जो था DGLDA चीमा चीमा, वो फवाद हसन फवाद, शहबाज शरीफ, ये सारे जब फंसे में हैं, जब इनकी पनिशमेंट हो जाएगी फिर इस तरफ आएंगे। ये रिंग रोड में फंस जाएगा शहबाज शरीफ, ये चौधरी परवेज लाई, उसने थोड़ा ही अंधेर मचाया हुआ था, वो तो किसी की वजह से ये जेड़ा जिते ओदे नाल फजल रहमान के और इनकी एक ही कैटेगरी है, वहाँ जी चले जाएंगे तो कब तक भागेंगे, कब तक जर्नैल इनको बचाएंगे? फंस जाएंगे एक ना एक दिन। अवाम का पैसा लूटा हुआ है, इनको क्या पता हो कितनी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। हमारे बावजदाद अपना सब कुछ इंडिया छोड़ के आए, हमें पता, हम हिजरत करके आए, हमसे पूछो कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। इनको क्या पता हो, ये तो इधर के रहने वाले हैं, इधर से इन्होंने लूट मार करके बनाया है। सही 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 सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से मजीद जाहिर है, जैसा कि मैंने इंट्रो में ही कह दिया था कि आपके बराह रास्त मुशाहिदात हैं और आप इन खानदानों के बहुत करीब रहे हैं और इनके जो डेफिनेटली जो हरबे होते हैं, सियासी हरबे, जिसके जरिए ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप उनसे खूब वाकफियत और शनासाही रखते हैं। तो वक्तन फवक्तन सर आपको जहमत देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अगर खसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जिंदाबाद।